Hello and welcome to Study Buddy. This is Avinash Singh and today we will talk about freedom of speech, expression and belief. हाल ही में ऐसा पाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स ऑफ पीपल कहा जाता है, उसने अपने कुछ रूलिंग्स में डिस्क्रिपेंसीज दिखाई हैं। कुछ ऐसे 6 केसेस सामने आए हैं जिसमें स्टेट और पेटिशनर एक साइड में जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आर्ग्यू कर रही हैं तो उसमें ऐसा सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में रूलिंग दे रही है, जब पेटिशनर और स्टेट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्टेट के फेवर में रूलिंग देती है। ऐसे कि 2 मामले सामने आए हैं जिसमें पत्रकार विनोद दुआ और लॉयर प्रशांत भूषण का केस है, जिसमें प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उस मामले में ऐसा हुआ था कि प्रशांत भूषण जी ने 2 ट्वीट्स किए थे जिसे कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हुए उनके ऊपर मुकदमा चलाया था और उन्हें पनिशमेंट देने के बारे में बात करी थी। इसी मामले में हम देखेंगे कि प्रशांत भूषण जी के वकील ने मुलगांवकर प्रिंसिपल्स को इन्वोक करने के लिए कहा है और कोर्ट से रिस्ट्रेंट दिखाने के लिए कहा है। मुलगांवकर केस में भी ऐसा ही हुआ था। मुलगांवकर जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे उस समय, उनके अगेंस्ट ये केस चलाया गया था और कोर्ट ने इस केस में कहा था कि ही वाज फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा था कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो। मुलगांवकर केस में सीजेआई बेग का ओपिनियन था कि व्हेन देयर इज अ केस बिटवीन पीपल एंड द कोर्ट, द पीपल विल हैव द लास्ट वर्ड। मुलगांवकर केस में हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेग का ओपिनियन देखेंगे, जिसमें रजिस्ट्रार को कहा गया था कि जब मामला कोर्ट और पीपल के लोगों के बीच में होगा तो लोगों का बात को माना जाएगा। उन्होंने कहा था, जस्टिस इज नॉट ह्यूब्रिस, पावर इज नॉट पेटुलेंस एंड प्रूडेंस इज नॉट पुसिलिनैमिटी, स्पेशली व्हेन जजेस आर देमसेल्व्स प्रोसिक्यूटर्स एंड मर्सी इज अ मार्क ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट whimper of weakness. Christ and Gandhi shall not be lost on the judges at a critical time when courts are on trial and the people pronounce the final verdict on all national institutions. अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में। हम लोगों ने कुछ दिनों में देखा है कि ऐसा डेवलपमेंट न्यूज़ में आ रही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था और उसने पाकिस्तान को बहुत सारे एरियाज में हेल्प भी किया था और पाकिस्तान को जब भी कोई पैसा वगैरह कुछ चाहिए होता था तो वो सीधा सऊदी अरेबिया के पास चला जाता था, ये सोचते हुए कि सऊदी अरेबिया उसे जरूर पैसे दे देगा, और सऊदी अरेबिया ऐसा करता भी था। लेकिन कुछ सालों में ये पाया गया है कि सऊदी अरेबिया अपने इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता है और वो इंडिया को एक वैल्यूएबल पार्टनर की तरह देख रहा है। सऊदी अरेबिया रीजन में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता है और वो चाहता है कि रिलेशनशिप अच्छे से बने रहे। वहीं पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ये डिमांड कर रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरेबिया भी कुछ बोले और ओआईसी में उसके आवाज़ को उठाए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पाकिस्तान उससे गुस्सा हो गया और उसने साफ सीधा कर दिया कि हम ओआईसी से अलग होकर दूसरा अलग ओआईसी बनाएंगे। वहीं बढ़ते टेंशन्स के बीच जब पाकिस्तान ने देखा कि सऊदी अरेबिया उसकी बात नहीं मानने वाला है और उसे पनिश करने के बारे में सोच रहा है, तो सऊदी अरेबिया ने टाइस को मेंड करने के बारे में सोचा और उसने जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरेबिया भेजा। लेकिन वहां के प्रिंस सलमान ने जनरल बाजवा से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं इंडियन गवर्नमेंट इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है और वो देख रही है कि जब सऊदी अरेबिया अगर इंडिया के साइड से बोल रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का थोड़ा बहुत लेवरेज तो जरूर होगा और सऊदी अरेबिया कभी भी रीजन में इंस्टेबिलिटी नहीं चाहेगा। वहीं इंडिया भी यही चाहता है कि एक सऊदी, पाकिस्तान और चाइना का ट्रायंगल न बन जाए। अब इसमें देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है जिससे एक सऊदी, पाकिस्तान, चाइना का ट्रायंगल न बने और रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है, एस विथ पाक सेलेक्ट चाइना एंटाइटीज फेस एक्स्ट्रा वीजा स्कैन। ये न्यूज़
इसलिए सामने आ रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा आउटरीच सिस्टम बना के रखा है जिसमें उन्होंने थिंक टैंक्स, बिजनेस फोरा और ऐसे ही जो कि अदर कंट्रीज के थिंक टैंक्स हैं, इंटेलिजेंसिया हैं, उसमें अपनी पैठ बना के रखी है और इस तरह से वो गवर्नमेंट्स को, कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती हैं। और ना ही सिर्फ ये इन्फ्लुएंस करती हैं, बाकी एस्पियोनाज भी करती हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा का चोरी और लीक करती हैं पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ जो भी चाइनीज सिटीजन्स हैं उनके लिए ऐसा ही वीज़ा का रिक्वायरमेंट होगा जैसे कि पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए होती है इंडिया में। इसका मतलब कि उनके लिए वीज़ा और पासपोर्ट को लेके उनके लिए बहुत सख्ती बरती जाएगी और उनको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्कैन के थ्रू गुजरना पड़ेगा।